Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। एक नया पॉजिटिव केस आज रजिस्टर हुआ है और एक डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो आंकड़ा है 7 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। ओमाइक्रॉन को चलते हुए काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पर इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन कर्नाटक मिनिस्टर ने कहा कि ओमाइक्रॉन स्केयर को चलते हुए कर्नाटक तैयार है थर्ड कोविड वेव के लिए। यानी कि इफ एट ऑल अगर थर्ड वेव आती भी है तो कर्नाटक अपनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया है और ऐसे मामले को वो जूझने के लिए तैयार है। कर्नाटक के अंदर आईसीयू बेड्स अगर पहले कोविड से पहले अगर बात करें तो 725 थे, लेकिन अब 3800 से बढ़कर आईसीयू बेड्स आ चुके हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को मिलाते हुए। इसमें सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ा गया है। हमेशा से हम आपको मौसम की जानकारी देते आ रहे हैं। इस बार भी हम बता रहे हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फोरकास्ट ये है कि अबव नॉर्मल रेनफॉल होने वाला है दिसंबर से लेकर फरवरी तक। आमतौर पर ये सीज़न जो होता है विंटर सीज़न होता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर के करीब से सर्दियां शुरू होती हैं। लेकिन मौसम के अंदर एक अजीब सा मामला आ चुका है। बे ऑफ बंगाल के आसपास में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर साइक्लोन्स आने की वजह से काफ़ी सारा डिप्रेशन पैदा हो चुका है समंदर के अंदर। उस चलते हुए केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साउथ इंटीरियर कर्नाटका के अंदर भारी भरकम बारिश होने की संभावना बताई जा रही हैं दिसंबर से लेकर फरवरी तक। तो आप भी उस हिसाब से प्लान अप करके रखिए। खैर गुलबर्गा तो नॉर्थ कर्नाटक में आता है, लेकिन पिछले कई सारे बुलेटिन में हमने बताया कि साउथ इंटीरियर कर्नाटका रहने दो या फिर आंध्र प्रदेश, उसके मौसम का थोड़ा ना थोड़ा असर गुलबर्गा और नॉर्थ कर्नाटक में पड़ रहा है। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर जी ने यह भी कहा कि कोविड की वैक्सीन अगर नहीं लगाते हैं तो क्या लोगों को पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जी हाँ, इसके रूल को उन्होंने निकाल दिया है कि उन्होंने बोला कि अगर हम ऐसा पेनलाइज करेंगे लोगों को तो फिर गवर्नमेंट का जो स्टांस है एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा बाहर। उन्होंने कहा कि उसके बदला हम लोगों को और अवेयरनेस कराएंगे कि वैक्सीन लें। वैक्सीन लेना ही एक ऐसा मामला है जहाँ पर आप कोविड से बच सकते हैं। इसको चलते हुए एजुकेशन मिनिस्टर ने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी से बात करते हुए ये फैसला लिया कि कोई पेनलाइजेशन यानी कोई पेनल्टी नहीं रहेगी। एग्जाम्पल ये बात चल रही थी कि रेशन किट्स या जो है आपका जो राशन होता है या पेट्रोल होता है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आम तौर पर आदमी को ज़रूरत पड़ती है उसे ना दिए जाए और उन्हें पेनल्टी दी जाए। इस तरह की बात करी थी, लेकिन गवर्नमेंट का कहीं ये स्टेप उल्टा उन्हें रिवर्स ना पड़े, इसीलिए इस डिसीजन को वापस लिया गया है। आप ही क्या राय इस बारे में आप बताएं, और आप वैक्सीन लिए हैं या नहीं वो ही बताएं। आप में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपना सेकेंड डोज नहीं लिया है, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एसएमएस आ गया है कि उनका टीका लग गया है। अभी सारा मामला क्या है, इसके पीछे काफ़ी रिसर्च चल रही है और कई सारे उनके फ़ोन कॉल्स हमें आ गए हैं। किसी ने कहा भाई मैं बगैर सेकेंड डोज लिए कि मेरे को सर्टिफिकेट मिल गए, इस तरह की बात भी कर रहे हैं। और कई सारे लोग परेशान हैं कि भाई मैंने सेकेंड डोज नहीं लिया है फिर भी एसएमएस कहाँ से आया। क्या ये 100 करोड़ वैक्सीन को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी की जा रही है या फिर क्या मिस्टेक से होता है। मिस्टेक अगर हो रहे हैं तो इतने सारे लोगों को एसएमएस क्यों आ रहा है, इस पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको भी इस तरह का एसएमएस आ गया है तो तुरंत उसे स्क्रीनशॉट मार कर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हैं 9113542278, ताकि हम इनकी सबकी फाइलिंग कर एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेजेंट कर सकें। डॉक्टर उमेश यादव एमपी गुलबर्गा ने आज शाहबाद के ट्रेन इशू पर बात की पार्लियामेंट में, जहां पर उन्होंने बात की कि किस तरह से शाहबाद पर जो 2 ट्रेन अहम रुकते थे वो आजकल नहीं रुक रहे, जिसकी वजह से लोकल ट्रांसपोर्ट पर काफ़ी असर पड़ रहा है। और उन्होंने स्पीकर से इस बात की अपील की कि जल्द से जल्द वो ट्रेन को रिज्यूम किया जाए, यानी शाहबाद पर उसका स्टॉप दिया जाए। डॉक्टर उमेश यादव जी। थैंक यू स्पीकर सर फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक ऑन योर सर। गुलबर्गा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी गुलबर्गा के शाहबाद के तालुका में ये प्री कोविड पीरियड में बहुत से ट्रेन रुकते थे, वो अब कोई ज़्यादा ट्रेन नहीं रुक रही हैं। वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत से लोग अप एंड डाउन करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सर आपके थ्रू रेलवे मिनिस्टर को, ट्रेन नंबर 1703132 मुंबई हैदराबाद एक्सप्रेस जो इम्पोर्टेंट ट्रेन है उसको शाहबाद में स्टॉप दिया जाए। ट्रेन नंबर 08519 विशाखापट्टनम लोकमान्य तिलक ट्रेन जो हाल ही में 4 दिन स्टॉप दिया गया है
वही ट्रेन दूसरे नंबर पे चलती है, तो और 3 दिन देना है, वो भी नहीं दिया गया है सर। और 1635-251, 1633-231 बहुत से ट्रेन वहाँ पे रुकना है सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है। श्री ये बहुत मणिकम जरूरी है। टैगोर जी। धन्यवाद सर, थैंक यू। सेल्फ रिलायंट विजन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा से एक विजन रखता है कि लोगों को सेल्फ रिलायबल बनाए। जी हाँ, इसकी मेन उम्मीद बनकर जो आगे बढ़ रहे हैं मोहम्मद आसिमुद्दीन, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इन्होंने बेड़ा उठाया है कि लोगों को स्किल्स दें और लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करें ताकि ये आगे बढ़कर अच्छे तौर पर नौकरी कर सकें और इंटरव्यूज़ को फेस कर सकें। आइए देखते हैं गोहा स्टूडियो पर आसिम साहब का क्या कहना है। मेरा जो एक्सपीरियंस है यही सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में था। मैं बहुत सारे जॉब्स किया, इवन मैं जो है कई इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुआ हूँ। और मेरे को पता है कि ये एक बार रिजेक्ट होने के बाद एक बीइंग ए स्टूडेंट उसका एक गोल रहता है, लेकिन जब रिजेक्ट होने के बाद उसको क्या फील होता है ये मैं जानता हूँ। तो उसी तरह से मेरा मेन मकसद यही है, सारे स्टूडेंट्स जो भी मेरे सुन रहे हैं उनको यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है एक बार विज़िट करिए हमारे ऑफिस को, और मैं आपको एक छोटा सा काउंसलिंग दूंगा, क्वेश्चंस आपको इवैल्यूएट करूंगा ताकि आपका एबिलिटी, आप में क्या काबिलियत है वो पता कर सकूं और उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकूं। सो स्पेशली वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ टू बिल्ड ए कॉन्फिडेंट एंड हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, all about interview etiquettes. So this training I have designed purposely for the job seekers. I have observed that many students, they don't know the basic requirement thing to get a job is to build a good resume. It is in first impact on an interviewer while facing an interview, the resume building. सीपीआईएम ने एक बड़ी जोर से आज एक प्रोटेस्ट की, जहां पर उन्होंने खुले तौर पर सरकार और संघ परिवार पर आवाज़ उठाई कि जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है, कहीं पर मस्जिद तोड़ी जा रही है, कहीं गौरक्षक के नाम पर हमला किए जा रहे हैं, कहीं पर चर्च को तोड़ा जा रहा है, कहीं लव जिहाद के नाम से लोगों को मारा जा रहा है। इस पर माइनॉरिटीज़ की तरफ से एक बड़ी इशू को उठाते हुए सीपीआईएम ने आज एक मेमोरेंडम पेश किया डीसी ऑफिस में। मस्जिद तोड़ रहे हैं और चर्च तोड़ रहे हैं और गोरक्षक नाम पे कि गो का हत्या का कारण बन रही है संघ परिवार। जब से बीजेपी सत्ता में आए हैं तब से इस देश में क्रिश्चियन समुदाय, मुस्लिम समुदाय, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर हमला हो रही है। तड़ी पर अमित शाह आप पुलिसों को आगे करके कि हमारे अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर एक तरफ संघ परिवार करते हैं और दूसरी तरफ पुलिसों के हाथ से करवाते हैं, और गोरक्षक नाम पे कि गो का हत्या का कारण बन रही है संघ परिवार, वो लोग हत्या कर रहे हैं। गोरक्षक के नाम पर पूरा देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला कर रहे हैं और लव जिहाद नाम लेकर पूरा देश में अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं कि सीपीआईएम पार्टी इसका कड़ी विरोध करते हैं। gohas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट gohas.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.